हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉसेट की आरआरबी की एसजीपीजीआई एंड केजीएमयू की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो उन्हीं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ के थ्रू मैं इस चैनल पे करवा रही हूँ। कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेना क्लासेस में सो दैट आपके और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। सो क्वेश्चन था एनजी ट्यूब इंसर्शन, द पेशेंट सडनली स्टार्ट कफिंग विग्रसली एंड बिकम ब्रेथलेस, वॉट शुड द नर्स डू। तो एनजी ट्यूब डालते डालते पेशेंट एकदम से कफ कर रहा है विग्रेसली और ब्रेथलेस हो गया, नर्स क्या करेगी। ये जो चीज़ डिपिक्ट कर रही है, एयरवे इंसर्शन कर रहे हो आप, ठीक है। एयरवे को आप क्या कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उसी टाइम ही ट्यूब को आपने इमीडिएटली क्या करवाना है, विड्रॉ करवाना है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ अ साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तभी हो सकती है जब आप एयरवे को टच कर रहे हो। क्लियर। चलो, आज का न्यू क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विद अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप सडन पेरीऑर्बिटल एडिमा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, वेट गेन डिस्पाइट मेडिकेशन एडहेरेंस, विच कॉम्प्लिकेशन इज सस्पेक्टेड। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट है, एकदम से उसे पेरीऑर्बिटल एडिमा हो गया है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गई है, वेट गेन है, इवन की मेडिसिन चल रही है। क्या कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोकेलीमिया, रिलैप्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटिक इंसिपिडस। तो यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिलैप्स मार गया है, क्योंकि मेडिसिन चलते हुए एकदम से फिर से सिम्टम्स का वापस आना इज अ रिलैप्सिंग, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, पेशेंट विद सीओपीडी इज ऑन 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला, एबीजी शोज पीएच 7.31, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 58, बाइकार्बोनेट एट 28, व्हाट इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो पीएच तो देखो यहाँ पे हमें 7.31 दिख रही है, विच इज एसिडिक, कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये बढ़ा हुआ है। ये यहाँ से तो क्लियर हो गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। पर अगर मैं बाइकार्बोनेट आयंस भी देख रही हूँ तो ये भी हमें थोड़े से इंक्रीज देखने को मिल रहे हैं। इन चारों में से क्या देखने को मिलेगा, इट इज़ अ पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि अगर मैं बाइकार्बोनेट आयंस की बात करूं तो इट इज़ 21/27, यहाँ पे 28 ही है। मतलब अभी जो है किडनी, दिस इज अ किडनी अभी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है, इट इज़ अ पार्शियली कंपनसेटेड, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो प्रॉपरली है ना, वो तो कंपनसेटेड है, ठीक है ना। दैट इज अ पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एल्केलोसिस तो नहीं है देखो, है ना, फुली कंपनसेटेड भी नहीं है एसिडोसिस, एंड क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं है। राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रेग्नेंट वुमेन एट 36 7 वीक्स अराइव विद पेनलेस ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग and the left head is not engaged, fetal head is not engaged। 37 वीक प्रेग्नेंट वुमेन है, पेनलेस ब्राइट रेड कलर की वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, फीटल हेड अभी एंगेज नहीं हुआ है, नर्स क्या अवॉइड करेगी, आईवी लाइन इंसर्शन, फीटल मॉनिटरिंग, वजाइनल एग्जामिनेशन, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। तो हमें वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करनी होती क्योंकि पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है, इट इज़ अ प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहाँ पे लो लाइंग प्लेसेंटा होगा, आपको कोई भी वजाइनल एग्जामिनेशंस अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है, चाइल्ड विद एपिग्लोटाइटिस presents with the drooling, tripod position and severe stridor, what is a priority nursing action। एपिग्लोटाइटिस वाला पेशेंट ड्रूलिंग के साथ प्रेजेंट है, ट्राइपॉड पोजीशन ले रखी है और सीवियर स्ट्राइडर है। प्रियोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या है, गिव थ्रॉट स्वैब कल्चर, इंसर्ट ओरल एयरवे, कीप चाइल्ड काम एंड प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, गिव आईवी फ्लूइड इमीडिएटली। तो यहाँ पे चाइल्ड को काम करना है और प्रिपेयर करना है इंट्यूबेशन के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बच्चा रोएगा तो यहाँ पे एयरवे और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा और बच्चा और पैनिक करेगा। तो हमें बच्चे को काम रखना है और प्रिपेयर करना है इंट्यूबेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले हमारे न्यू बैचेस बेटा स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें मैं आपको खुद से स्टडीज़ करवा रही हूँ। आप लोग इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आज ही जुड़ सकते हैं। 2 बैचेस हैं फॉर नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई एंड सीएचओस। कहीं भी आपको सीएचओ के लिए तैयारी करनी है, क्विक रिविजन बैच है और ऑल इन वन बैच है। फुल थ्योरी मिलेगी आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस। अगर आपको क्विकली रिवाइज करना है देन 4 मंथ्स, अगर आपको सेंटर प्लस स्टेट दोनों की तैयारी करनी है देन 6 मंथ्स। तो बहुत अच्छे बैचेस हैं, क्लासेस आपको फुली अच्छे से हर एक चीज़ की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जुड़ सकते हो आप मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ पेशेंट विद डिप्रेशन रिपोर्ट, आई फील लाइक एंडिंग अप एवरीथिंग, आई ऑलरेडी रोट अ नोट, बेस्ट इमीडिएट एक्शन रिस्पॉन्स। डिप्रेशन वाला पेशेंट कह रहा है
कि मेरे को सब कुछ ख़त्म करना है, मैंने एक नोट भी लिख दिया है, क्या करोगे? वाई डू यू फील लाइक दैट? स्टे विद पेशेंट इन योर सेफ्टी, टेल फैमिली टू ऑब्जर्व पेशेंट, ऑफर रिलैक्सेशन स्टे। तो यहाँ पे भाई सुसाइड के चांसेस लग रहे हैं हमें। सो 1-on-1 ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखोगे, पेशेंट के साथ रहोगे और उसकी सेफ्टी भी इंश्योर करोगे। नेक्स्ट है, while inserting Foley's catheter in a male patient, the nurse meet resistance at the prostate. What should the nurse do? So Foley's catheter डालते हुए मेल पेशेंट में रेजिस्टेंस मिल रही है आपको प्रोस्टेट से, नर्स क्या करेगी? Withdraw and retry with force, continue with steady gentle pressure, gently remove and call surgeon, use lubricant and force insertion. So mostly prostate पे हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखता ही है, सो आपको बाहर नहीं निकालनी है ट्यूब ना फोर्सफुली, बट बहुत स्लोली से जेंटली प्रेशर के साथ आपको आगे को कंटिन्यू करनी है, बिकॉज इट इज़ कॉमन फाइंडिंग। नेक्स्ट है हेल्थ केयर वर्कर परफॉर्मेंस मास कीमोप्रोफिलेक्सिस ड्यूरिंग मलेरियल आउटब्रेक इन अ ट्राइबल एरिया, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन? तो परफॉर्म किया है आपने कीमोप्रोफाइलेक्सिस मलेरिया के आउटब्रेक पे ट्राइबल एरियाज पे, लेवल ऑफ कौन सी प्रिवेंशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रिमोडियल, टर्शरी। सो नो डाउट chemoprophylaxis comes under the primary level of prevention, so right option will be option number A. Next देखते हैं, a patient on heparin infusion suddenly develop black tarry stools, best immediate action। तो heparin infusion वाले patient के black color के tarry stools आ रहे हैं, बेस्ट इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज आईवी फ्लूइड, स्टॉप हेपरिन इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर प्रोटामिन सल्फेट, नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो स्टॉप करो इन्फ्यूजन को, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, विच इज एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपरिन, सो स्टॉप द हेपरिन इन्फ्यूजन इमीडिएटली। नेक्स्ट है फीटल हार्ट स्लोज शोज late deceleration with minimum variability in a woman receiving oxytocin. What should the nurse do first? FHR लेट डिसेलरेशन शो कर रही है मिनिमम वेरेबिलिटी के साथ, वुमेन को ऑक्सीटोसिन चल रही है, सबसे पहले क्या करोगे? इंक्रीज ऑक्सीटोसिन, पोजीशन मदर ऑन लेफ्ट साइड, स्टार्ट एमनियो इन्फ्यूजन, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ओनली। सो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि क्या रहेगा। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मैं एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही डिटेल में करवा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। एंड आप लोग जुड़ सकते हो हमारे न्यू बैचेस में, तैयारी बच्चों ने शुरू कर दी है। आप कमेंट सेक्शन पोस्ट में जाके पोस्ट वाले एरिया में कम्युनिटी सेक्शन में जाके सारे रिव्यूज़ एंड सिलेक्शंस देख सकते हो और जुड़ सकते हो हमारे साथ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।